आजकल प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक नया नाम काफ़ी डिस्कस हो रहा है, द फंडेड रूम। बहुत ट्रेडर्स चैलेंजेस बाय कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर बहुत कन्फ्यूज़न है इनके रूल्स को लेकर। कुछ लोग बोल रहे हैं रूल्स सिंपल है और कुछ लोग बोल रहे हैं अकाउंट ब्रीच हो जाता है कोई छोटी सी मिस्टेक से। तो इस वीडियो में मैं आपको द फंडेड रूम के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा और साथ में इंटरनेट पर जो रियल रिव्यूज़ मिल रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप चैलेंज बाय करने से पहले क्लियर डिसीजन ले पाओ। तो सबसे पहले समझते हैं द फंडेड रूम एक्चुअली करता क्या है। ये एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म मॉडल फॉलो करता है, मतलब ट्रेडर्स सिमुलेटेड कैपिटल पर ट्रेड करते हैं और अगर प्रॉफिटेबल होता है तो प्रॉफिट का शेयर मिलता है। जनरली यहाँ पे 80% प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाता है और पे आउट यूजुअली वीकली प्रोसेस होते हैं। द फंडेड रूम में मेनली 3 अकाउंट मॉडल्स अवेलेबल है, इंस्टेंट, 1 स्टेप चैलेंज एंड 2 स्टेप चैलेंज। इन तीनों मॉडल्स के रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इसी वजह से ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। 2 स्टेप चैलेंज सबसे कॉमन मॉडल होता है। इसमें ट्रेडर को 2 स्टेज पास करनी होती है। स्टेज 1 प्रॉफिट टारगेट 8%, स्टेज 2 प्रॉफिट टारगेट 5%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज, डेली लॉस लिमिट होता है 5% और मैक्सिमम टोटल लॉस 10%। अगर ट्रेडर दोनों स्टेज पास करता है तो उसको फंडेड अकाउंट मिल सकता है। 1 स्टेप चैलेंज में सिर्फ एक इवैल्यूएशन होता है। प्रॉफिट टारगेट 10%, डेली लॉस 3%, मैक्सिमम लॉस 6% और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज। अगर ट्रेडर ये स्टेज पास कर लेता है तो डायरेक्टली फंडेड अकाउंट मिल जाता है। इंस्टेंट फंडिंग मॉडल थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें ट्रेडर को इवैल्यूएशन पास नहीं करना होता। ट्रेडर डायरेक्टली फंडेड अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे कि डेली लॉस 3%, मैक्सिमम लॉस 6% और एक इम्पोर्टेंट रूल होता है कंसिस्टेंसी रूल, मतलब एक सिंगल डे का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका पर्पज़ होता है लकी ट्रेड्स को अवॉइड करना। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस की। सबसे पहले हैजिंग रूल। सेम अकाउंट में ऑपोजिट ट्रेड्स अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल, गोल्ड पर बाय और सेल सेम टाइम ओपन नहीं कर सकते। सेकेंड रूल, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। अगर ट्रेडर मल्टीपल अकाउंट्स में ऑपोजिट ट्रेड्स करता है तो सिस्टम उसको आर्बिट्रेट कंसीडर करता है और अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। थर्ड रूल, HFT रूल। अगर ट्रेडर 3 मिनट के अंदर मल्टीपल फास्ट ऑर्डर्स फिल करता है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। रिपीटेड वायोलेशन में अकाउंट फेल हो सकता है। फोर्थ रूल, कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, मतलब सिंगल ग्रुप्स या किसी और के ट्रेड्स कॉपी करना अलाउड नहीं है। ट्रेडर को अपने ट्रेड्स खुद एग्जीक्यूट करने होते हैं। अकाउंट शेयरिंग अलाउड नहीं है। लॉगिन डिटेल्स किसी और को देना या किसी और को अकाउंट मैनेज करने देना रूल वायोलेशन है। न्यूज़ ट्रेडिंग रूल। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन फंडेड अकाउंट में एक रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर ट्रेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के 3 मिनट्स के अंदर ओपन या क्लोज होता है तो उस ट्रेड का प्रॉफिट काउंट नहीं किया जा सकता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटरनेट रिव्यूज़। ऑनलाइन रिव्यूज़ का मिक्स फीडबैक मिलता है। कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं रूल सिंपल है, इंस्टेंट फंडिंग ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिट स्प्लिट अच्छा है, लेकिन कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ में ट्रेडर्स ने मेंशन किया प्लेटफॉर्म इश्यूज़ है, स्टॉप लॉस प्रॉब्लम्स होते हैं, सपोर्ट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्लो है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रॉप फर्म रिलेटिवली न्यू है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म रेपुटेशन अभी बिल्ड हो रहा है। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रूल्स समझना। बहुत ट्रेडर्स स्ट्रेटजी की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं रूल्स ब्रेक करने की वजह से। इसलिए चैलेंज बाय करने से पहले रूल्स को डीपली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं तो फंडेड रूम चैलेंज खुद बाय करके इसका डेली प्रोग्रेस भी शेयर करूं, तो इस वीडियो को 20 लाइक्स ज़रूर दे देना। आगे हम चैलेंज पास होता है या फेल, रियल रूल्स कैसे वर्क करते हैं और ट्रेडर्स कहाँ मिस्टेक करते हैं, सब कुछ लाइव सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको रियल प्रॉप फर्म जर्नी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।